बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स। इस चैप्टर की थ्योरी हमने मुकम्मल कर ली है और इंशाल्लाह आज हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल पूरे कर लेंगे तो चैप्टर पर हमारा मुकम्मल हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज से। अच्छा, इससे पहले बहुत सारी बातें आपको बतानी है। पहली बात है कि इस चैप्टर के पीछे टोटल 8 एमसीक्यूज हैं और बहुत आसान एमसीक्यूज है, लेकिन बुक के पीछे के एमसीक्यूज के अलावा आपने पूरे चैप्टर की रीडिंग करनी, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि वो आपने वैसे भी पढ़ना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट इंप्रूव हो जाए। अच्छा, उस चैप्टर की रीडिंग के बाद हर चैप्टर में काम करना है। हर चैप्टर के एंड में एक समरी का पोर्शन है। जैसे चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया, उसके बाद समरी का पोर्शन है। अब समरी के पोर्शन में क्या होता है कि जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे समराइज करके यहाँ पे लिखे हुए सिंगल लाइन के अंदर। तो यहाँ से भी एमसीक्यूज बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं। उसके बाद आई विल से कि आप लोगों ने मुकम्मल तैयारी कर ली किसी भी चैप्टर की, ठीक है। तो बुक के पीछे के जो एमसीक्यूज थे वो इनफ नहीं होते, हमने इन सबको भी पढ़ना है ताकि हमारे हर तरह के जो एमसीक्यूज थे वो उनकी तैयारी हो जाए हमारे पास। अब स्टार्ट करते हैं बुक के एमसीक्यूज से। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि स्टील क्वांटिटीज हैव डैश एंड सुटेबल यूनिट। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या, ऑप्शन ए मैग्नीट्यूड, ऑप्शन बी डायरेक्शन और ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। तो सबसे पहली बात ये कि मेरे पास कोई सी भी क्वांटिटी हो, भले वो स्केलर हो या वेक्टर, तो एवरी क्वांटिटी मस्ट हैव अ मैग्नीट्यूड एंड अ यूनिट। मैं कुछ भी मेजर करूंगा तो लाजमी सी बात है कि कोई ना कोई मैग्नीट्यूड और यूनिट लाजमी होगा। मैंने टाइम मेजर किया तो कितना किया मेजर, 3, कितना 3, और यूनिट सेकेंड। तो मैग्नीट्यूड और यूनिट का तो होना लाजमी है, उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। ये हैंग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बिकॉज स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होती। ऑप्शन बी में क्या लिखा हुआ है, डायरेक्शन, और ऑप्शन सी में लिखा हुआ है बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन सी के अंदर भी जो है वो ऑप्शन बी शामिल है, ठीक है। तो पहले का आंसर कितना हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। अब दूसरे का आंसर मैंने अभी दे दिया, वेक्टर क्वांटिटीज हैव डैश अलोंग विथ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, तो इनके पास डायरेक्शन भी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नंबर 3, विच वन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इन तीनों में से कौन हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। तो मास एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है बिकॉज दे डोंट नीड डायरेक्शन। टाइम भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वेट एक फोर्स है और वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करती है, तो ये वेट हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वहां पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर नंबर 3। नंबर 4, विच वन इज अ स्केलर क्वांटिटी। इनमें से कौन सी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है। तो टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। नंबर 5, डिस्टेंस इज अ डैश क्वांटिटी। हमने बहुत तफसील में पढ़ा हुआ था कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। नंबर 6, व्हाट इज द एस आई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। तो इसका जवाब है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखा हुआ एम एस माइनस, तो वही बात लिखी हुई है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एस आई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे जो एस की पावर 2 उसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एम मल्टीप्लाई बाय एस की पावर -2। तो हम इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, इट डजेंट मैटर, ठीक है। तो यानी कि ये लिखा हुआ वही है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो व्हाट इज द एस आई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो जवाब क्या है, मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड हम इसको ऐसे लिखें या फिर मीटर या सेकंड नेगेटिव में लिखें। यहाँ पे ऐसी बात कितनी, 1 है, कुछ ना हो तो 1 होता है, तो ऊपर आगे क्या बन जाएगा, -1। तो नेगेटिव 1 लिखना पड़ेगा। तो ये मीटर पर सेकंड जो हमारे पास क्या है, वेलोसिटी की एसआई यूनिट है। तो मीटर पर सेकंड क्या बन गया हमारे पास, इसका आंसर बन गया, और नंबर 7 का आंसर बन गया मीटर पर सेकंड। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। हम बहुत तफसील से पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ये यहाँ पे चैप्टर के एमसीक्यूज कवर हो गए। अब हम आते हैं टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल के अलावा जितने भी क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने लेक्चर में कवर कर लिए हैं, और अगर स्टिल कोई भी कमी रहती है आप लोग मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं, तो मैं इंशाल्लाह कवर कर लूंगा। अच्छा, अब न्यूमेरिकल की तरफ हम आते हैं। जो पहला न्यूमेरिकल मुझे नजर आ रहा है वो टाइप्स ऑफ मोशन में पार्ट डी। तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे किसी भी तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना हो, देखिए, आई बिलीव के सबसे आसान काम न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। जस्ट रीड द क्वेश्चन और जो जो बातें आपको मालूम होती रहे उसको आप लिख दें, वो आपका डाटा बन जाएगा। आपका डाटा बन गया तो आपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है वो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, वो आपको याद होना चाहिए। तो इस चैप्टर में हमने कौन कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल करने में मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ बिफोर स्टार्टिंग एनी न्यूमेरिकल। हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। पहली क्या है, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी।
दूसरी है एस इक्वल टू वी आई इंटू टी प्लस 1/2 a t²। और तीसरी हमारे पास है 2as इक्वल टू vf² माइनस vi²। तो इन ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चन हमने इन्हीं तीनों को इस्तेमाल करना है। हाँ, अगर हमारे पास डाटा जो है ना वो मोशन ड्यू टू ग्रेविटी का है तो वहां पे हम ए की जगह जी को इस्तेमाल करेंगे और एस की जगह एच को इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला बिल्कुल यही होगा। उसके अलावा देखिए, नोट करें यहाँ पे तीनों इक्वेशन में एक्सीलरेशन मौजूद है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो सिंपल फॉर्मूला डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, या फिर वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें ज्यादा आसान न्यूमेरिकल दिया होता है ना, कि यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ, खाली क्या दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा था, उसकी इतनी वेलोसिटी इतना टाइम डिस्टेंस निकालो, या फिर इतना डिस्टेंस से इतना टाइम वेलोसिटी निकालो। तो यहाँ पे हमने इन तीनों में से कोई सी भी इक्वेशन इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे वी एफ और वी आई पे गिवन नहीं है, तो ऐसे फॉर्मूले भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अब जरा हम आते हैं टुवर्ड्स द क्वेश्चन, हम कर रहे हैं पार्ट डी, टाइप्स ऑफ मोशन का पार्ट डी। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन का पार्ट डी। तो जब भी मेरे पास कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो मैं रीड करूंगा, और रीड करके जो जो बातें मुझे मालूम होती रहेंगी वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो मेरे क्या बन जाएगा, डाटा बन जाएगा। लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ अ बस। एक बस की एक्सीलरेशन मालूम करनी है, यानी कि मुझे ए की वैल्यू मालूम नहीं है, मालूम करनी है। तो ये मेरे पास अननोन है, मुझे एक्सीलरेशन मालूम करना है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है दैट स्पीड अप फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 80 मीटर पर सेकेंड इन 8 सेकेंड, जिसकी स्पीड में 20 से लेके 40 तक का इजाफा 8 सेकेंड में होता है। यानी कि स्टार्टिंग वेलोसिटी बस कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वो क्या बन जाएगी, 40 मीटर पर सेकेंड। अब 20 से लेके 40 जो स्पीड बढ़ रही है वो कितनी देर में बढ़ रही है, 8 सेकंड में बढ़ रही है। तो यानी कि डाटा में हमने तीन चीजें दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी, जो वेलोसिटी पहले थी उसे हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, लाजमी नहीं कि जीरो हो, इट डिपेंड्स कि मैंने मोशन का कौन सा पोर्शन लिया है। तो यहाँ पर वी आई कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अच्छा वी एफ कितना है हमारे पास, 40 मीटर पर सेकेंड। जो वेलोसिटी पहले थी वो बन जाएगी वी आई, जो बाद में हो जाएगी वो बन जाएगी वी एफ। तो वी एफ क्या पता वी आई से कम भी हो, ऐसा भी मुमकिन है। और टाइम कितना गिवन है हमारे पास, 8 सेकेंड। ठीक है, अच्छा अक्सर क्या होता है कि जो मुझे अननोन हो मालूम करना एंड में लिखते हैं। इट डजेंट मैटर, आप साथ साथ लिख लें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो एक प्रोटोकॉल चला हुआ आ रहा है, उसको फॉलो कर लिया अच्छी बात है, वरना ऐसे कर लेंगे तब भी ठीक है। तो ये हमारा डाटा बन गया, डाटा बन गया, देन खाली सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो हमने कोई ना कोई फॉर्मूला अप्लाई करना होगा सोल्यूशन में, और फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, फॉर्मूला। अच्छा, वैसे यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाएगी, बिकॉज ए वी आई वी एफ टी, ए वी आई वी एफ वी आई टी, यानी कि यही चार वेरिएबल हैं, और मुझे एक के अलावा बाकी सारे वेरिएबल मालूम हैं, तो आई कैन अप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट एक्सीलरेशन का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। असल में ये फॉर्मूला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही है, तो ए के फॉर्मूले से ही ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ है। तो यहाँ पे डायरेक्ट वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि जो एक्सीलरेशन है वो बराबर है चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। तो हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पे डायरेक्ट ए का फॉर्मूला, तो ए इक्वल टू वी एफ कितना हो जाएगा हमारे पास, 40 हो जाएगा, 40 माइनस वी आई कितना हो जाएगा, 20, 40 - 20 अपॉन टी कितना हो जाएगा, 8 सेकेंड। तो ए इक्वल टू 40 - 20, 20 अपॉन 8। अब 20 अपॉन 8, 8 × 8, 8 × 16, एक बन 2.5 बन जाएगा। तो ए कितना आ जाएगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखें थोड़ी सी बातें इनका ध्यान रखें तो हमेशा न्यूमेरिकल्स में फुल मार्क्स मिलेंगे। नंबर वन, डाटा के अंदर हर क्वांटिटी का यूनिट लाजमी लिखना है। ठीक है, सॉल्व करते हुए लिखने की जरूरत नहीं है, हालांकि बुक में बहुत जगह सॉल्व करते हुए भी लिखा गया, जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन आंसर आने के बाद आंसर में भी यूनिट लाजमी लिखना है, और आंसर आने के बाद जो हमारे पास आंसर आ जाए उसको हम डब्बे में बंद कर देंगे। मकसद ये है कि वो आंसर जो है ना वो हो जाए, प्रोमिनेंट हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन का पार्ट डी सॉल्व हो गया। अब जरा आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो अगला न्यूमेरिकल है वो इक्वेशन ऑफ मोशन का था, लेकिन ये हमारे मेन न्यूमेरिकल्स हैं।
हम करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का पार्ट ए। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि वहाँ पे सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, मेंशन है। अब इक्वेशन ऑफ मोशंस का हम सॉल्व करने जा रहे हैं पार्ट ए। पहले हम बनाएंगे डाटा। तो व्हाट हैपेंस इन न्यूमेरिकल, हम न्यूमेरिकल रीड करेंगे, जैसे जैसे रीड करते रहेंगे जो जो बातें हमें मालूम होती रहेंगी, यानी कि ये मालूम करना, ये मालूम है, वो लिख देंगे। डाटा बन गया, डाटा बन गया, समझे कि न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। हाँ, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, तो फॉर्मूला लाजमी याद होना चाहिए। लेकिन हर चैप्टर में मुश्किल से चंद गिने चुने फॉर्मूले होते हैं और वो इतने आप पढ़ लेंगे कि हर किसी को आप पे याद होते हैं। अच्छा, अब हम जरा आगे बढ़ते हैं। अब बस इज मूविंग ऑन अ रोड विथ 15 मीटर पर सेकंड, यानी कि एक बस किसी भी रोड में ट्रेवल कर रही है, ये बस की वेलोसिटी है। ठीक है, अभी इनिशियल है या फाइनल, ये आगे बढ़ने के बाद मालूम होगा। एंड इट एक्सीलरेट्स एट 5 मीटर पर सेकंड, और बस के अंदर इतनी एक्सीलरेशन पैदा हो रही है। तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बस आफ्टर 6 सेकंड। तो 6 सेकंड के बाद बस की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वो मुझे मालूम करना है। यानी ये क्या गिवन है, ये हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। तो बस इज मूविंग ऑन अ रोड विथ 15 मीटर पर सेकंड। तो ये, अच्छा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नहीं कि ये वेलोसिटी, तो हम पहचानेंगे यूनिट से। मीटर पर सेकंड जो ना वो क्या होता है, वेलोसिटी का होता है यूनिट। तो कभी कभी क्या होता है कि कौन सी क्वांटिटी मुझे गिवन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा होता है, तो हम पहचानेंगे उसके यूनिट से। तो मीटर पर सेकंड क्या होती है, हमेशा वेलोसिटी होती है। और ये यहाँ पर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, मीटर पर सेकंड लिखे या फिर मीटर सेकंड इनवर्स लिखे, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। एंड इट एक्सेलरेट्स एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मुझे क्या गिवन है, यानी कि बताया भी गया है। और ये मुझे गिवन एक्सेलरेशन कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बस आफ्टर 6 सेकंड। 6 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यानी कि मुझे टाइम दिया हुआ है 6 सेकंड, और मुझे मालूम क्या करनी है, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी ये मुझे मालूम करना है। ठीक है, डाटा बन गया। अब मैं लिखूंगा सोल्यूशन और यहाँ पे लिखूंगा वी नो दैट। हम जानते हैं जो फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हो, ठीक है, भले ना जानते हो लिखेंगे तो यही वी नो दैट। हम क्या जानते हैं। ठीक, अब देखिए हम यहाँ पे कौन सी वाले इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए जहां पर वी एफ के अलावा बाकी चीजें मालूम हो, तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर डिस्टेंस आ रहा है, इक्वेशन नंबर 3 में भी डिस्टेंस आ रहा है, उसके अलावा वी एफ भी है, या फिर कहीं यहाँ तो वी एफ है ही नहीं। तो यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 1 थी वो मैच कर रही है। देखिए वी एफ मेरे पास अननोन है, मुझे वी आई मालूम है, ए बी मालूम है, टी बी मालूम है। तो यहाँ पे कौन सी वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वी नो दैट वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो डेटा को देख के मुझे ये फैसला करना है कि यहाँ पे हमने कौन सी वाली इक्वेशन को अप्लाई करना है। तो वी एफ इक्वल टू वी आई कितना हमारे पास 15 प्लस ए कितना हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय टी, टी कितने हमारे पास 6। सॉल्व करेंगे तो वी एफ इक्वल टू 15 प्लस 5 6 द 30। तो 30 प्लस 50 कितने तक, 45। तो वी एफ इक्वल टू 45 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। आंसर को डब्बे में बंद कर देंगे, आंसर के साथ यूनिट लिखना जरूरी है। और डाटा के अंदर भी हर क्वांटिटी में वी हैव टू राइट द यूनिट, नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाएंगे। अगर इन सारी बातों को फॉलो किया तो न्यूमेरिकल्स में हमेशा फुल मार्क्स आते हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं अगला न्यूमेरिकल। हम्म। A car starts moving from rest with an acceleration of 5 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे दो बातें दी हुई हैं। एक, कार ने रेस्ट यानी कार रुकी हुई थी, कार रुकी हुई थी, उसने चलना शुरू किया। और मुझे क्या गिवन है, कार की एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड। तो मुझे इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, क्योंकि कार रुकी हुई थी। तो ऐसे मौके पर वी आई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारा पार्ट बी हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे पास वी आई कितना हो गया, 0 हो गया। और मुझे क्या गिवन है, कार की एक्सीलरेशन गिवन है 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब देखिए यहाँ बुक में गलती है, इट शुड बी पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ एक्सीलरेशन है,
या तो ये गलत है या ये गलत है। आई थिंक यहाँ पे ये वाली गलती, यहाँ पे -2 लिखा होना चाहिए। एनीवेज हम तो वही लिखेंगे जो ये सही जवाब है, तो मीटर और s-2 या मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे। ये कितना, 5। ठीक है, वो 5 तो लिखा ही नहीं। ए की वैल्यू कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ऊपर लिखेंगे तो नेगेटिव में आ जाएगा। सही है। अच्छा आगे बढ़ते हैं जरा। फाइंड आउट द टाइम टू ट्रेवल 50 मीटर डिस्टेंस। मुझे टाइम मालूम करना है जब कार ने 50 मीटर तक का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया हो। राइट, अब मुझे क्या क्या चीजें मालूम करनी है, वो मैं अब यहाँ पर लिख देता हूँ। मुझे टाइम मालूम करना है, टाइम मुझे मालूम करना है, ये अननोन है। जब कार ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया हो, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया हो, 50 मीटर का। ठीक है, अब देखिए ये मेरे पास डाटा बन गया। ठीक है, डाटा बनने के बाद मुझे यहाँ पे सोचना है कि यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, जो फॉर्मूला फिट होगा अप्लाई कर देंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं। ठीक है, अच्छा टाइम निकालना है मुझे। VI, A और S मालूम है, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में टाइम भी अननोन है और VF भी अननोन, तो मैं फर्स्ट वाले को अप्लाई नहीं कर सकता। सेकंड वाले के अंदर क्या है कि मुझे टाइम मालूम करना है, मुझे S मालूम है, VI मालूम है और A भी मालूम है, तो यानी कि यहाँ पे सेकंड वाली जो है ना हम यूज कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम दो इक्वेशनों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो तुम्हारी मर्जी है, किसी एक को भी इस्तेमाल करो, आंसर हमारा सेम आएगा। लेकिन यहाँ पर एक सेकंड वाली ही इस्तेमाल होगी, क्योंकि थर्ड वाली में यहाँ पे टाइम तो है ही नहीं, वो तो मुझे मालूम करना है। तो थर्ड वाली में तो यहाँ पे टाइम ही नहीं है, तो यहाँ पे सेकंड वाली इस्तेमाल होगी। सेकंड वाली मेरे पास क्या है, S=VI×T+1/2 AT²। वी नो दैट S=VIT+1/2 AT²। अब मैं वैल्यू को पुट करूंगा। S की जगह कितना, 50। 50 = VI, कितना, 0। 0 × T +1/2, ए कितना था, 5, और 5 × T का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ तो ये 50 50 ही रहेगा। 0 × एनीथिंग, भले वो वेरिएबल हो, 0 × एनीथिंग का आंसर इज 0, तो 0 प्लस, अब 5 × T² / 2 क्या बन जाएगा, 5T² / 2। ये तीनों हो रहे हैं मल्टीप्लाई, T² × 5 × 1 5 T², और यहाँ पे नीचे खाली 2 लिखा हुआ था, तो ये बन जाएगा 5T² / 2। तो ये बन जाएगा 50 = 0 प्लस एनीथिंग, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो 50 = 5T² / 2। अब ये 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो वहां पे लेफ्ट साइड में 50 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 50 × 2 = 5 × T²। अब ये 5 जो है वो T² से हो रहा है मल्टीप्लाई, तो लेफ्ट साइड में जाके हो जाएगा डिवाइड, तो 50 × 2/5 = T²। तो 5 × 1 = 5, 5 × 10 = 50। तो यहाँ पर 10 × 2 = 20, तो T² 20 आ गया। इसको मैं रिवर्स करके लिख दूंगा, T² कितना आ गया, 20 आ गया। तो ये टाइम का स्क्वायर आया है, हमें तो टाइम निकालना है, तो मुझे स्क्वायर को खत्म करना था। जब भी स्क्वायर को खत्म करना हो तो हम ले आएंगे उसका दुश्मन, वो कौन है, स्क्वायर रूट। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, लिखेंगे पूरा पूरा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये क्या बन जाएगा, √T² =√20। तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो खाली टी बच जाएगा, तो टाइम कितना आ जाएगा, √20। अब √20 जो भी हमारा आंसर होगा, ठीक है, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। √20, अच्छा ऐसे 20 का स्क्वायर रूट 4.47 सेकेंड। तो हमारे पास टाइम कितना आ गया, 4.47 सेकेंड। तो ये हमारे पास इक्वेशन और मोशन का पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पे पार्ट सी, पार्ट डी और पार्ट ई, ये तीनों न्यूमेरिकल है। ठीक है, अच्छा देखें, इन तीनों में फॉर्मूले वही इस्तेमाल होंगे, लेकिन जहां जहां पर ए था वहां पे जी आ जाएगा, और जहां जहां पर एस था वहां पे एच आ जाएगा। और एक बात,
इन तमाम न्यूमेरिकल में अगर मुझे स्मॉल जी की वैल्यू नहीं दी हुई हो तो वो मुझे पता है कितनी है, वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर हम 9.8 भी ले सकते हैं जो कि एग्जैक्ट वैल्यू है। हम राउंड फिगर में 10 ले लेंगे तो तब भी वो रॉन्ग नहीं कहलाता है, राइट। तो हम करेंगे पार्ट सी से, मोशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी का पार्ट सी, इससे स्टार्ट करेंगे। नई फाइल ले लेते हैं। अच्छा वो सारे फॉर्मूले भी रिमूव होगा, चलो कोई बात नहीं, आप लोग याद होने चाहिए, तो याद है। तो मोशन ड्यू टू ग्रेविटी का पार्ट सी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। हम बनाएंगे डेटा। कोई भी न्यूमेरिकल हो तो हमने क्वेश्चन को रीड करना है केयरफुली, और जो जो बातें मालूम है या मालूम है यानी कि जो मालूम करनी है उनको लिख देंगे। डाटा बन गया, डाटा बन गया, समझा कि न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। बाद में हमने खाली सोचना है कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, ठीक है। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 मीटर, एक बॉल को 50 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया गया। तो मुझे पहली बात क्या मालूम है, हाइट मालूम है। हाइट कितना है, 50 मीटर, ठीक है। अच्छा भाई, वॉट विल बी इट्स वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड, जब बॉल ने ग्राउंड को टच किया होगा तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। यहाँ मुझे एक और बात मालूम है, वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। अब देखिए यहाँ पे लग रहा था कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीजें मालूम है, ठीक है। वो जरा गौर से पढ़े। देखिए, बॉल को किसी भी हाइट से ड्रॉप किया गया, ठीक है। तो इस टाइम पे बॉल को ड्रॉप किया, तो ड्रॉप करते वक्त बॉल रेस्ट पर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब जब बॉल ने ग्राउंड को टच किया तो उस टाइम वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यानी कि मुझे वी एफ मालूम करना है। तो वी आई कितना है, 0 है। और इस तरह के न्यूमेरिकल में मुझे एक चीज हमेशा मालूम होगी, वो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और मालूम क्या करना है, वी एफ मालूम करना है। तो ये मेरे पास अननोन है। अब मैं क्वेश्चन को दोबारा रीड कर रहा हूँ। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 मीटर, एक बॉल को 50 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया गया। तो जस्ट ग्राउंड को टच करते वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो मुझे हाइट मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी मालूम है 0, जी हमेशा मुझे मालूम होगा, और मुझे वी एफ मालूम करना है, ठीक है। तो डेटा हमारा बन गया। अब यहाँ पे कौन सी वाली इक्वेशन अप्लाई होगी वो हम देख लेते हैं। पहली वाली इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्टेंस या हाइट, वो मुझे नहीं मालूम है। अब डिस्टेंस को मैं एच बोलूंगा, ए को मैं जी बोलूंगा, ठीक है। जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास वो क्या बन जाएगी, बल्कि मैं लिख लेता हूँ। पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। दूसरी बन जाएगी एच इक्वल टू वी आई मल्टीप्लाई बाय टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। और तीसरी बन जाएगी 2 GH इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो पहली वाली में हाइट तो है ही नहीं, और वी एफ मालूम करना है, ठीक है। अच्छा, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। अच्छा, पहली वाली में टाइम का भी जिक्र है, लेकिन मुझे टाइम नहीं दिया हुआ, तो पहली वाली हम नहीं लगा सकते। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर मुझे हाइट तो मालूम है, वी आई मालूम है, मुझे टाइम नहीं मालूम है। बल्कि यहाँ तो वी एफ है ही नहीं ना, सेकंड वाले क्वेश्चन में वी एफ तो है नहीं, लेकिन जो मुझे मालूम करना वो यहाँ पे है ही नहीं। तो यहाँ बच गई थर्ड वाली इक्वेशन, तो यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो तब जाके मेरा आंसर आएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे सोल्यूशन, वी नो दैट, हम जानते हैं। तो जो फॉर्मूला हमने अप्लाई करना लिख देंगे। फॉर्मूला क्या है, 2 GH इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो 2 G की जगह 10, हाइट कितनी 50, इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो वो 0 बन जाएगा, तो ये पूरा फैक्टर खत्म हो जाएगा। तो 2 10 द 20, या 50 10 द 500, 5 का डबल 1000, तो 1000 इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर, या फिर वी एफ का स्क्वायर इक्वल टू 1000। तो मोस्टली जो भी हमारे पास अननोन वेरिएबल हो, इट शुड बी ऑन द लेफ्ट साइड, हमारा स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो ये वी एफ का स्क्वायर है, वी एफ नहीं है, मुझे वी एफ निकालना है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो मैं बोथ साइड में क्या ले लूंगा, स्क्वायर रूट ले लूंगा। तो वी एफ स्क्वायर का रूट और 1000 का रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पे खाली वी एफ बच गया। तो वी एफ इक्वल टू, अब रूट ऑफ 1000 क्या आंसर आएगा हम निकाल लेते हैं जरा, 1000 का स्क्वायर रूट।
31.6, तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। वी एफ इक्वल टू 31.6। आंसर में यूनिट लाजमी लिखना है, आंसर को डब्बे के अंदर बंद भी करना है टू मेक द आंसर प्रोमिनेंट, और डाटा के अंदर हर क्वांटिटी के आगे यूनिट लाजमी लिखना है। इन बातों का ध्यान देंगे तो हमें हर न्यूमेरिकल में फुल मार्क्स मिलेंगे, इजीली मार्क्स गेनिंग होते हैं ये। ठीक है, हम सॉल्व करेंगे पार्ट डी, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी का। If a body is thrown upward with vertical velocity 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट विच बॉडी कैन रीच। अच्छा, एक बॉडी को ऊपर की जानिब फेंका गया 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी, तो बॉडी जो है ना वो कितनी हाइट रीच करेगी, मुझे वो हाइट मालूम करनी है। अब जरा इसको हम लोगों ने थ्योरी में डिस्कस नहीं किया था, मैं यहाँ आपको बता देता हूँ मैं। देखिए, अगर कोई बॉडी नीचे गिर रही है, ठीक है, तो उसके अंदर उसकी स्पीड में कमी हो रही है, और कमी हो रही है 10 मीटर पर सेकंड के रेट से। तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या बन जाएगा, उसका बन जाएगा एक्सीलरेशन बन जाएगा, जो कि स्मॉल जी की वैल्यू है। और अगर कोई बॉडी ऊपर जा रही है, यानी कि अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है, मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड अगर मैंने थ्रो किया, तो जब मैं ऑब्जेक्ट को फेंकूंगा तो उस टाइम वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हाइट गेन करता रहेगा, वेलोसिटी कम होती रहेगी। और यहाँ पे जो वेलोसिटी में कमी आएगी, तो वो भी 10 मीटर पर सेकंड के रेट से आएगी। तो अपवर्ड मोशन में मेरे पास जी की वैल्यू बन जाएगी -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस बात को याद कर लें कि अगर मेरे पास कोई भी वर्टिकल मोशन है, देखिए कि मोशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, वर्टिकल मोशन होती है, तो मोस्टली हम लेते हैं डाउनवर्ड को। तो अपवर्ड भी हमारे पास उसी में कैटेगरी के अंदर आएगी, लेकिन यहाँ पे हम जी की वैल्यू को नेगेटिव मिलेंगे। जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाती रहेगी, इसकी वेलोसिटी में कमी आती रहेगी, और हर एक सेकंड की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ही कम होगी। तो यहाँ पर जो एक्सीलरेशन कितनी होगी, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। ठीक है, तो आप लोग याद कर लें कि अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे वर्टिकली आ जाए, जी तो हमारे पास जी कितना हो जाएगा, +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर कोई बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है वर्टिकली, तो हमारे पास जी कितना बन जाएगा, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब हम पार्ट डी को सॉल्व करते हैं। मोशन ड्यू टू ग्रेविटी का पार्ट डी, डाटा बनाते हैं। जैसे जैसे हमने क्वेश्चन को रीड करना है, वैसे वैसे डाटा बनाना है। इन क्वेश्चन में क्वेश्चन बहुत छोटे होते हैं, लेकिन डाटा के अंदर बहुत सारी वैल्यू ऐसी है जो कि हमें पता होती है। जैसे स्मॉल जी मुझे पता है, अगर ऑब्जेक्ट जो है मतलब है कि वो ड्रॉप किया गया तो वी आई 0 है। अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया है, अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया है, तो सवाल ये है कि वो कितनी हाइट गेन करेगा। तो यहाँ पे स्पीड कितनी होगी, 50 होगी सवाल के मुताबिक, यानी कि 50 मीटर पर सेकंड से फेंका गया ऑब्जेक्ट को। स्पीड कम हो रही, कम होते 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 एक वक्त आएगा स्पीड 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम हाइट, ये वापस नीचे गिरेगा। ठीक है, यानी कि मुझे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस यानी कि हाइट निकालनी है। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। तो अब मेरा यहाँ पे वी एफ 0 बन जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में मेरा वी आई बन जाएगा 50 मीटर पर सेकंड, और मेरा वी एफ कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। मैं वापस देखता हूँ क्वेश्चन को। एक बॉडी को वर्टिकल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका गया, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट विच बॉडी कैन रीच। बस यही लिखा हुआ सवाल के अंदर। तो इनिशियली कितनी वेलोसिटी से बॉडी को फेंका गया, वो वेलोसिटी कितनी है, 50 मीटर पर सेकंड। यानी कि एट द टाइम ऑफ इट हाईएस्ट पॉइंट बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो वी एफ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला बॉडी की मैक्सिमम हाइट कहलाएगी, वो मुझे मालूम करनी है। और एक और बात जो मुझे मालूम है वो क्या है, स्मॉल जी की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि बॉडी अपवर्ड जा रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। अच्छा, ये हमारा डाटा बन गया। अब डाटा बन गया तो हमने अप्लाई करना है फॉर्मूला, तो हम डालेंगे हेडिंग सोल्यूशन की, और लिख देंगे वी नो दैट। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, मुझे एच मालूम करना है। अच्छा, पहले फॉर्मूले में एच तो है ही नहीं, ठीक है, दूसरे फॉर्मूले में एच तो है, लेकिन यहाँ पर टाइम भी है, मुझे टाइम भी नहीं मालूम है, तो क्या बच गया, तीसरा वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे अप्लाई होगा थर्ड फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, 2GH इक्वल टू VF² माइनस VI²। अच्छा, तो 2G कितना, -10,
और एच तो मुझे मालूम करना है, तो 2GH = VF स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर और माइनस VI स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर। अच्छा, ये बन जाएगा 2 × -10 -20 × H -20H -20H = 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस। अच्छा, माइनस इस ब्रैकेट के बाहर है, तो 50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा वो हम सॉल्व कर लेंगे। ये कितना बन जाएगा 2500। 50 का स्क्वायर कितना होता है, 50 × 50 2500, ये हो गया 50 का स्क्वायर। अब ये क्या बन गया -20H = -2500। तो ये दोनों नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बन गया 20H = 2500, तो ये 20 से हो रहा है मल्टीप्लाई, तो वहां पे जाके राइट साइड में 2500 से हो जाएगा ये 20 डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल, 250/2 कितना है 125। तो हाइट कितनी आ गई मेरे पास 125 मीटर। तो ये मेरे पास आ गया इसका आंसर। आंसर में वी हैव टू राइट द यूनिट, आंसर को डब्बे में बंद करना टू मेक इट प्रोमिनेंट, और डाटा के अंदर हर क्वांटिटी के आगे यूनिट हमने लाजमी लिखना है, बस इन बातों का ध्यान रखना है और न्यूमेरिकल में फुल मार्क्स मिलेंगे। हम करते हैं इस बुक का लास्ट न्यूमेरिकल सॉल्व। अच्छा, अ बॉल फॉल्स डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हाइट ऑफ 70 मीटर, यानी कि 70 मीटर की हाइट से एक बॉल गिर रही है। हाउ मच टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द ग्राउंड। तो ये बॉल है ना, वो जमीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगाएगी। तो 70 मीटर की हाइट से बॉल को हमने ड्रॉप किया है, तो वहां से बॉल गिर रही है। तो यहाँ पे देखिए डाटा में मुझे VI मालूम है 0 है, हाइट मालूम है 70 है, टाइम मालूम करना है, बस यही सब मालूम है, ठीक है। और एक और चीज मालूम है, स्मॉल जी की वैल्यू कितनी है 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो इन न्यूमेरिकल में हमेशा मुझे स्मॉल जी मालूम होगा, जो कि स्मॉल ए की जगह हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इनिशियल 70 मीटर। अब सब जरा हम सॉल्व करते हैं। लास्ट पार्ट है हमारा मोशन ड्यू टू ग्रेविटी का डाटा बनाते हैं। बॉल को किसी भी हाइट से ड्रॉप किया, तो ड्रॉप करते वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 0 होगी। कितनी हाइट से ड्रॉप किया गया मुझे हाइट मालूम है, कितनी हाइट है 70 मीटर है, 70 मीटर। टाइम मुझे रिक्वायर्ड है, कितने टाइम में बॉल नीचे गिरेगी, ठीक है। अच्छा, और मुझे क्या मालूम है स्मॉल जी मालूम है। स्मॉल जी कितना है मेरे पास 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर। और चाहे तो स्मॉल जी को 9.8 भी ले लें, वो ज्यादा बेहतर है, लेकिन है कि 10 से भी हमारा आंसर जो सही माना जाएगा, नंबर हमारे फुल मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, टाइम मालूम करना है। तो पहले फॉर्मूले में टाइम तो है, लेकिन यहाँ पे VF नहीं है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे दो दो अननोन है, तो पहले फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते। अच्छा, टाइम मालूम करना है, VI मालूम है, H मालूम है, G मालूम है, ठीक है। VI मालूम है, H मालूम है, G मालूम है, यानी कि यहाँ पे टाइम के अलावा बाकी तमाम चीजें मालूम है, तो वी हैव टू अप्लाई द सेकंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला भी हम अप्लाई नहीं करते हैं, यहाँ पे क्या है कि टाइम तो है ही नहीं ना, ठीक है। तो हम डालेंगे हेडिंग सोल्यूशन की। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि कोई भी न्यूमेरिकल हो, हमने न्यूमेरिकल को रीड करके डाटा बनाना है, डाटा बनाने के बाद जो फॉर्मूला फिट हो रहा है वो हमने लगा देना है, ठीक है। तो कितना मुश्किल काम नहीं न्यूमेरिकल सॉल्व करना। सोल्यूशन में लिखेंगे वी नो दैट, तो जो फॉर्मूला हम जानते हैं कि यहाँ पे अप्लाई होगा वो लिख देंगे। फॉर्मूला कौन सा है सेकंड वाला, H = VI × T+1/2 GT²। तो हाइट हमारे पास 70 है, VI कितना है 0, 0 × T+1/2 G की जगह 10, 10 प्लस का होगा बिकॉज ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, स्पीड बढ़ रही है, और T का स्क्वायर। तो बन जाएगा 70 = 0 × 2 0 बन जाएगा, प्लस T² × 10 × 1 क्या बन जाएगा 10T²/2। तो बन जाएगा 70 = 10T²/2, 2 हो जाएगा 70 से मल्टीप्लाई। मैं साथ साथ 10 को भी डिवाइड कर रहा हूँ, और 10 यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा T²। 10 वन द 10, 10 7 70, 7 to the 14। तो मेरे पास T² कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, फिर हम बोथ साइड में लगा देंगे स्क्वायर रूट, और उसके बाद स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो मेरे पास टाइम कितना आ जाएगा √14।
रूट ऑफ 14 क्या आंसर आता है, यहाँ पे लिख देते हैं 14 का रूट 3.74। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। टाइम कितना हो गया, 3.74 सेकेंड। अच्छा, ये मैं आपको बात है कि बुक के न्यूमेरिकल्स के अलावा पेपर्स के अंदर अलग से भी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, लेकिन बिल्कुल सेम टाइप के न्यूमेरिकल होंगे, वही फॉर्मूला अप्लाई होंगे यहाँ पे लिखे हुए, जिसके अलावा कोई और फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो अब हमारे पास चैप्टर नंबर 2 पूरा मुकम्मल हो गया। अगर स्टिल कोई चीज़ अगर पेंडिंग है, आप लोगों को समझ में नहीं आती है, टू थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन, तो आप मुझे कमेंट में मुझे बताएं, तो मैं इंशाल्लाह उसको भी अपलोड कर दूंगा। तो अब तक इतना ही, ओके, अल्लाह हाफिज़। और इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मिसाल करेंगे बुक का चैप्टर नंबर 3।